आप लोग को पता है कि मैं आप लोगों को क्लास 10th की हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो हम लोग उसमें पढ़ रहे हैं 5वां चैप्टर, ईर्ष्या तू गई न मेरे मन से, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, जिसका हम लोगों ने 2 भाग पढ़ चुका है। आज तीसरा भाग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पिछले भाग में पढ़ा कि कैसे ईर्ष्या जब मनुष्य के अंदर जब जन्म लेती है, जब आ जाती है, तो सबसे पहले वो उसी का नाश करती है, उसी को खत्म करती है जिसके शरीर में वो वास करती है। तो ईर्ष्या का मतलब होता है दूसरों से जलना, किसी चीज़ को, चाहे आपसे कोई पद में बड़ा हो या फिर धन दौलत में बड़ा हो, मतलब कि जब हम किसी को देख के जिसमें जलते हैं, वही होती है ईर्ष्या। कहते हैं कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ईर्ष्या कब आती है? जब हम किसी से जलने लगते हैं तो हम उसकी बुराई भी करने लगते हैं। तो जब किसी दूसरे इंसान की बराबरी नहीं कर सकता तो वो उससे जलने लगता है। या तो हमें नहीं जलना चाहिए या तो हमें बराबर होना चाहिए। तो वही इसमें बताया गया है कि कैसे ईर्ष्या मनुष्य के अंदर वास कर जाती है और कैसे वो सबसे पहले उसी का नाश करती है जिसके अंदर वो वास करती है। ठीक है, तो आइए इसी टॉपिक पे हम लोग आगे चलते हैं। तीसरा भाग देखते हैं। लिखा है, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से होता है। किससे होता है? प्रतिद्वंद्विता से। क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यानी भिखमंगा जो होता है, भीख मांगने वाला, कभी करोड़पति से ईर्ष्या जलन नहीं करता। वो क्यों करेगा? वो जानता है कि मैं रोज मांगता हूँ, रोज खाता हूँ, मैं कभी मतलब ऐसी भावना हम लोगों को नहीं लाना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो भीख मांगता हो या ना मांगता हो। आगे देखते हैं। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता से मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार, अगर आप संसार में सुयश यानी अपनी बड़ाई, अपना नाम, अपना रुतबा चाहते हैं तो आप किसके अनुसार देखते हैं? क्या कहते हैं वो? शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे, मगर यानी रसेल के मतानुसार वो कहते हैं नेपोलियन से हम लोग उनसे बराबरी करें, मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलिस से। यानी यहाँ स्पर्धा आया है, इसका मतलब होड़ होता है कि नहीं, कहते हैं खूब आ जाती है कि नहीं, मुझे उससे आगे करना है, मुझे उससे आगे करना है। तो नेपोलियन को सीजर से था, सीजर को सिकंदर से था, सिकंदर को हरकुलिस से था कि मैं उससे आगे जाऊं, उससे आओ। एक होड़ होती है, ईर्ष्या रहित हो जो काम करते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है। होता है ना, कहता है कोई तो बात उसमें है जो मुझ में नहीं है, तभी ना वो जलन करता है किसी को देख के। कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपनी किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है। यानी कह रहा है कि जब वो देखने लगता है कि वो दूसरों के पास नहीं है, के पास है, मेरे पास नहीं है, और वो ये नहीं सोचता कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूं कि उसके जैसा बन जाऊं, उसकी तरह बन जाऊं, उतना ही अमीर मैं भी बन जाऊं। ऐसा न करके वो क्या करता है, उसको सबसे ऊपर मानता है, अपने को छोटा बताने लगता है, महसूस करने लगता है, और सामने वाले को अपने से बड़ा महसूस अपने आप को दिलाता है कि वो मुझसे बहुत बड़ा है। तो इसके जरिए क्या होता है कि दिल में जलन की भावना आ जाती है।
यही लेखक कहना चाहते हैं। जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। यानी देखा होगा आप लोगों ने कि जो शरीफ इंसान होता है, जो किसी बहुत सीधा साधा इंसान होता है, सोचता है यार मैंने तो उसके साथ कोई बुरा नहीं किया, फिर वो मेरे बारे में क्यों बुरा सोच रहा है। मैंने तो हमेशा उसका भला चाहा है, फिर वो मेरे बारे में क्यों बुरा सोच रहा है। वो इसलिए बुरा सोचता है कि वो अपने आप से आपको श्रेष्ठ समझता है, और इसी भावना को लेकर उसके अंदर जलन की भावना आ जाती है। आइए देखते हैं आगे। आप यह सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मुझ में कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। ऐसा भला आदमी सोचता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यानी जब उन्हें तजुर्बा हुआ ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, ये मतलब अपनी लाइफ से, तो उन्होंने एक सूत्र कहा था, एक कहावत कही थी, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुम भलाई करोगे, जिसके बारे में तुम अच्छा सोचोगे वही तुम्हारे बारे में बुरा सोचेगा। और नितेश जब इस कूचे से होकर निकला, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। और जैसे वो जैसे नित्य मतलब जैसे उसको झटका लगता है, और वो अरे यार ये तो बाजार की मक्खियों की जैसा है जो बेवजह बनाती रहती है, भिनभिनाती रहती हैं, होता है ना। तो ऐसे ही आप लोग की जो बुराई करता है वो बेवजह आप लोगों की चारों तरफ मक्खियों की तरह भिनभिनाता रहेगा, उस पर ध्यान ही न दो। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं, हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं। ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, और चूंकि ये हमारे बारे में बहुत सेवा करती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। यानी एक व्यक्ति को मक्खियों का दर्जा दे दिया है लेखक ने, कि जिस तरह मक्खियाँ भनभनाती रहती हैं, भिन करती हैं, वैसे ही जो हमसे जलते हैं वो हमारे बारे में हमारी बुराइयाँ करते रहते हैं। कहते हैं ना कि जैसे निंदा जो है ईर्ष्या की बड़ी बेटी है, निंदा का नाम, तो वही बात है। आइए देखते हैं। ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए, ये ऐब को तो साफ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी शान है, जिस शान का स्वाद लेने के लिए मक्खियाँ तरस रही हैं। यानी बड़ों में अगर ऐब रहता है, बुराई रहती है, तब भी वो क्या आती अच्छी बात मानी जाती है। अरे वो शान की बात है, चलो उसको साफ कर दो। छोटे में थोड़ी सी भी बुराई रहेगी, थोड़ी सी भी कोई ऐब है तो उसको बढ़ा चढ़ा के और लोग उसके दूसरों के सामने पेश कर देते हैं। जिनका चरित्र उन्नत है उनका हृदय निर्मल और विशाल है, यानी साफ और बड़ा है। वे कहते हैं, इन विचारों की बातों से क्या चिढ़ना। जिनका हृदय क्या होता है, उन्नत होता है, जिसका चरित्र साफ होता है, दिल साफ होता है, निर्मल होता है, बड़ा होता है, वो कहते हैं इन विचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं, ये तो अपने आप में ही छोटे हैं, तो क्या चिढ़े। मगर जिस दिल छोटा और सृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है। और जब हम प्रीति, उदारता और भल मन साहत का बर्ताव करते हैं, तब भी ये यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहें उनका जितना उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। जाहिर सी बात है, जब हम किसी की हमसे जलेगा वही जिसकी हम भलाई चाहते हैं। दरअसल हम जो
जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं, यानी उन्हीं के बराबर बन जाएं। उन पे वो हमें निंदा कर रहे हैं तो हम भी उनकी निंदा करें, तब उनको खुशी मिलती है। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। यानी जो गुण, जो चीज़ आप में अच्छी है, लोग उसी से जलते हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? से कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर होकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं बस रहते। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती वहाँ एकांत है। यानी वो ऐसे लोगों सुयश से दूर होते हैं, वो उनकी बड़ाई अपने आप होने लगती है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? नहीं, हम व्यक्तियों से बच सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या से कैसे? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है, यानी अपने दिमाग को अनुशासित कीजिए। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। यानी जो व्यक्ति ईर्ष्यालु व दूसरों से जलता है, ऐसी भावना रखता है, उसे बेकार की बात नहीं सोचनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। यानी जिसके कारण वो इतना ईर्ष्यालु बना है, दूसरे से जलन करता है, उसको उसने कैसे पूरा किया, कैसे उसके अंदर ये भावना आई। जिस दिन उसके भीतर ये जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वो ईर्ष्या करना कम कर देगा। यानी जिस दिन वो ऐसा सोचने लगेगा, ऐसा करने लगेगा, उस दिन से वो ईर्ष्या करना छोड़ देगा। ठीक है, ये कौन कह रहे थे? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो मैंने आज तक, अब तक जितने भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, पाँचों के राइटरों को पढ़ाया है। आप लोग एक बार सब चैप्टरों को, सारे लेखकों को जितना भी पढ़ाया है मैंने, उसको एक बार दोहरा लीजिएगा। एक बार करें, एक बार, 2 बार, 3 बार उसको दोहरा लीजिएगा, क्योंकि ये हाई स्कूल का सिलेबस है, क्लास 10th का। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इसको पूरा दोहरा लीजिए। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।